देखिए, ये जो बातें आपने कही इस पे इसके दो तीन पहलू हैं। पहला तो ये है कि आपने जो कहा कि विपक्ष कमजोर है, तो विपक्ष की सबसे बड़ी कमी भी अभी तक यही है कि आपका ग्राउंड कनेक्ट टूटा रहा है। कांग्रेस की खासतौर पे मैं बात करता हूं, तो कांग्रेस वहां फेल रही है। अच्छा, दूसरी बात, आपने जो घोटालों की बात की है, सीएजी की रिपोर्ट्स में जो उजागर हुए हैं। जी। विनय मेरे बहुत सीनियर है, विनय हम सबके सीनियर है। विनय जानते होंगे कि 2000 मतलब 10 से पहले की हम बात करें तो सीएजी रिपोर्ट्स को उतना सीरियसली, मतलब ठीक है वो कवर होती थी, अखबारों में आती थी, वो कैजुअली मतलब उनको लिया जाता था। हाँ, हम लोग रिपोर्ट करते थे और उन पर एक्शन भी होता था कि भाई ये एक फला फला चीजें कमियां पाई गई हैं। पर उस सीएजी के नाम पे ढोल पीटने का जो काम शुरू हुआ वो बीजेपी द्वारा हुआ। पार्लियामेंट में आप याद कीजिए सीएजी रिपोर्ट्स को लेके किस तरीके से स्टॉल किया गया। अब बात यह कि चीजें घूम फिर कर वापस आती हैं। आप ये कहते हैं कि हमारी सरकार का कोई मंत्री करप्ट नहीं है, भैया वो ब्यूरोक्रेसी तो वही है जो पहले से चली आ रही है, तो उसको हैंडल करना किसका काम है? अकाउंटेबिलिटी तो आप पे आती है ना, आंसर तो आपने देना है। और ये सीएजी की रिपोर्ट्स गुजरात में भी आती रही, मुझे याद है कि सीएजी ने, लेकिन मोदी सरकार ने तो काफी रिपोर्ट्स करवाई थी ना कि मोदी सरकार जैसे ही मोदी जी एक्शन में आए, प्रधानमंत्री बन के, पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक्टिव हो गई, ऑन टाइम आने लगी, काम करने लगी, देर रात तक काम करती है। लेकिन वो चीजें इमरजेंसी के दौरान भी हुई थी कि एफिशिएंसी बढ़ गई है, ऑफिसर टाइम पे आते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। और मोदी सरकार के टाइम, मतलब सीधी सी बात यह है कि सरकारें करती रही हैं, पर इस सरकार को मैं थोड़ा ज्यादा, इस सरकार का जो रोल रहा है, किस तरीके मीडिया को टेम किया है। ऐसा नहीं है घोटाले जर्नलिस्ट को पता नहीं लगते या रिपोर्ट नहीं होते, पर वो रिपोर्ट होते हैं 13वें पेज पे, कहीं ब्रीफ में, या उसको कोई और ही ट्विस्ट देकर। अब देख लीजिए सीएजी रिपोर्ट्स की जो अभी लेटेस्ट चीजें क्या है, पेज 1 पे आई हैं। ये चीजें आप जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को, मैं उस दिन भी यही कह रहा था आपको कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन किया गया है, और उसमें मीडिया भी शामिल है, तो घोटाले कोई नई चीज नहीं है, हर चीज में तो घोटाला है। मैं आज हिमाचल में बैठा हूं, आप सब जानते हैं कि एक आपदा का सामना कर रहे हैं हम लोग, और सीधी सी बात है, आप कालका से चढ़ना शुरू कीजिए और आप देखिए किस तरीके से पहाड़ को काटा गया है, किस तरीके से रिटेनिंग वॉल्स लगी हैं। तो किसकी अकाउंटेबिलिटी है? एनएचएआई किसके अंडर आता है? आपने कभी कुछ, मतलब जगह जगह, हर जगह की बात है और तमाम सरकारों की बात है। अब चूंकि बीजेपी इस टाइम पावर में है, तो हम तो सवाल तो उनसे पूछेंगे ना। लेकिन पर्यावरण कांग्रेस पावर में अगर लीगल मिनिस्ट्री संभालेंगे तो पर्यावरण का तो यही हाल होगा ना सर। ये तो पर्यावरण तो फिर अब बात ऐसी है कि अब फिर वो पूरा मॉडल आ जाता है जिस मॉडल को आप फॉलो कर रहे हैं। तो चीजें बहुत हैं। हाँ, ये एक मतलब सरकार की खूबी रही है कि आप जिस तरीके से आपने न्यूज को मैनेज किया है, न्यूज़पेपर्स को मैनेज किया है। हम और आप बैठे ऑल्टरनेट मीडिया पे हम लोग जो मर्जी करते हैं, ठीक है, हमारी रीच एक लिमिटेड रीच है, पर जो मास रीच के अखबार हैं वहां की आप देखिए ना, यहां खबरें क्या छपती हैं अखबार में? जगराते, भंडारे, कांवड़ यात्रा, फूल बरसाना, पेज 1 पे तो ये खबरें होती हैं। कितने आदमी मरे, किस वजह से मरे, अच्छा वो भी रिपोर्ट होगा। अब आपदा की मैं बात कर रहा हूं, 1 मिनट आपका समय लूंगा। आपदा में मैं बैठा हूं, आपदा में ये रिपोर्ट हो रहा है, फला जगह मकान गिरा, इतने लोग मरे, फला जगह मिट्टी दरकी, ये सड़क बैठ गई, ये रूट बंद है। भाई, दो चीजें जो हम जर्नलिज्म में पढ़ते हैं, हाउ एंड वाई, उसको कौन एड्रेस करेगा? उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर वहां फिर कंट्रोल्स हैं। तो आप एक घोटालों की बात कर रहे हैं, घोटाले तो मतलब आप अभी, मतलब मेरा खुद का एक और दावा मैं करता हूं कि अगर ये मीडिया को खुला छोड़ दिया जाए और ऑनेस्ट जर्नलिस्ट को अगर ये कुछ काम करने का मौका दिया जाए, तो एक हफ्ते में देखिए आप कितने घोटाले बरसते हैं देश के भिन्न भिन्न कोनों से। फिर चाहे कोई भी सरकार हो, प्रदेश में भी किसी की हो और सेंटर में भी किसी की हो, तो देखिए आप कितने घोटाले बरसते हैं। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।